हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं राजेंद्र कुमार गर्ग और आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 7। आज के वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप, शिखर पर पहुंचना। इस चैप्टर में दो साहसी महिलाओं की कहानियाँ दी गई हैं। पहली है संतोष यादव। संतोष यादव के बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। आइए। पार्ट फर्स्ट, संतोष यादव। बिफोर यू रीड, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हर चैप्टर में बिफोर यू रीड होता है, जहाँ से पता चलता है कि चैप्टर किस बारे में है। Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life: sports, medicine, media, or art and culture. Think, सोचिए, for a while, कुछ समय के लिए, एंड और मेक ए लिस्ट, एक सूची बनाइए। मेक ए लिस्ट अर्थात सूची बनाइए ऑफ 3 to 5 पर्सन्स, 3 से 5 व्यक्तियों की। यू आइडोलाइज, जिन्हें आप आइडोलाइज आदर्श मानते हैं, पूजते हैं। और या एडमायर, प्रशंसा करते हैं। वेरी मच, बहुत अधिक। फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स के लिए, उनकी उपलब्धियों की वजह से। ऐसे 3 से 5 व्यक्तियों की लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, जिन्हें उनकी उपलब्धियों के कारण आप बहुत अधिक आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, या उनकी एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। Your idols may be from any sphere of life. Your idols, आपके आदर्श, may be from any sphere of life. लाइफ के स्फीयर यानी क्षेत्र से, any sphere of life यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। Your idols, आपके आदर्श, जीवन के अर्थात लाइफ के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, खेल, मेडिसिन, औषधि, मीडिया, समाचार जगत, और आर्ट या कला, एंड कल्चर और संस्कृति। आपके आदर्श जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, खेल, औषधि, मीडिया या कला और संस्कृति। जैसे हर व्यक्ति के आइडल्स होते हैं। कोई फिल्म का हीरो होता है, किसी का फिल्म की हीरोइन होती है, किसी का क्रिकेट का जो प्लेयर होते हैं वो हो सकते हैं, हॉकी के प्लेयर हो सकते हैं, या ऐसा भी कोई डॉक्टर या इंजीनियर हो सकते हैं जिन्होंने कोई विशेष अचीवमेंट प्राप्त किया हो, उपलब्धि प्राप्त की हो, या फिर कोई इन्वेंशन किया हो। तो वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। योर टीचर will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. Your teacher, आपके अध्यापक या आपके शिक्षक, will then discuss, तब डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, your choices, आपकी चॉइसेस पर, आपके चयन पर। आपने जो 3 to 5 व्यक्तियों की जो लिस्ट बनाई है, उन पे आपके टीचर चर्चा करेंगे। विद यू, आपके साथ। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। हु, द टॉप 5 आइडल्स, कौन हैं शिखर के सबसे उच्च 5 आइडल्स, आदर्श, ऑफ योर क्लास आर, आपके कक्षा के। हर बच्चा 3 to 5
व्यक्तियों की सूची बनाएगा आइडल्स की, और आपके जो टीचर हैं वो चर्चा करेंगे सबके साथ में, और फिर कक्षा में पूरी क्लास में से 3 या टॉप 5 आइडल्स निकल के आएंगे। 5 आइडल्स की सूची बन जाएगी। पता लग जाएगा कि कक्षा में 5 उच्च चोटी के या टॉप के आदर्श कौन हैं। सबसे पहला पॉइंट है, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though no considered a curse, was not generally welcome. The only woman in the world, केवल महिला इन द वर्ल्ड, विश्व में या संसार में, संसार की एकमात्र महिला, हु जो हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जो या जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल्ड किया, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, ट्वाइस 2 बार, वाज बॉर्न पैदा हुई, इन ए सोसाइटी एक समाज में, वेयर जहाँ द बर्थ ऑफ ए सन एक पुत्र का जन्म, वाज रिगार्डेड सम्मान किया जाता था, एज ए ब्लेसिंग आशीर्वाद के रूप में, जहाँ एक पुत्र के जन्म को आशीर्वाद माना जाता था, एंड और ए डॉटर एक पुत्री, दो यद्यपि नॉट कंसीडर्ड ए कर्स, यद्यपि वो श्राप नहीं समझी जाती थी, बेकार नहीं समझी जाती थी, वाज नॉट जनरली वेलकम, सामान्य रूप से उसका वेलकम नहीं किया जाता था। वाज नॉट जनरली वेलकम, सामान्य रूप से, जनरल यानी सामान्य रूप से, वेलकम यानी स्वागत, सामान्य रूप से उसका वेलकम नहीं किया जाता था। एक ऐसी सोसाइटी में जन्म लिया था इसने जहाँ पर पुत्र को तो आशीर्वाद माना जाता था, उस पर वेलकम किया जाता था, लेकिन पुत्री के आने पर ऐसा कोई फंक्शन, कोई उत्सव नहीं किया जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. When जब her mother उसकी माँ was expecting उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी, संतोष, संतोष की, ए ट्रैवलिंग हॉली मैन एक घूमता फिरता हॉली मैन अर्थात साधु, गिविंग हर दिया उसे, देते हुए उसे, हिज ब्लेसिंग उसकी ब्लेसिंग अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, एज्यूम्ड मानकर, दैट की सी वह, वांटेड ए सन की वह एक पुत्र चाहती थी। घूमते फिरते साधु ने उसकी माँ को यह समझकर आशीर्वाद दिया कि उसे एक पुत्र की लालसा है या उसे एक पुत्र चाहिए, तब उसने उसे एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, who was standing close by, told him that they did not want a son. But परंतु टू एवरीवन सरप्राइज, प्रत्येक के लिए सरप्राइज था, आश्चर्यजनक था। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, अनबॉर्न यानी अजन्मे, जिसका जन्म नहीं हुआ, अजन्मे चाइल्ड्स बच्चे की, ग्रैंडमदर दादी, हु जो, वाज स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, क्लोज बाई उसके पास में, बच्चे की माँ के पास में, टोल्ड हिम उससे कहा, दैट कि दे डिड नॉट वांट ए सन, वे एक पुत्र नहीं चाहती, उन्होंने बताया कि उन्हें पुत्र नहीं चाहिए। द हॉली मैन वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड, द हॉली मैन वो साधु, वाज था, ऑल्सो सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित,
वो हॉलीमैन भी आश्चर्यचकित था। नेवरथलेस ही gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Nevertheless, he gave the requested blessing. Nevertheless, फिर भी, he gave, उसने दिया, the requested blessing, निवेदित आशीर्वाद। जो ब्लेसिंग अनबॉर्न चाइल्ड की ग्रैंड मदर ने मांगी थी, वो ब्लेसिंग उस होलीमैन ने दे दी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग्स सीम्ड टू वर्क। एंड और एज डेस्टिनी वुड हैव इट, जो भाग्य में था, जैसा कि डेस्टिनी में था, जो मिलना था, द ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद, सीम्ड, प्रतीत हुआ, टू वर्क, काम करना, वो आशीर्वाद कार्य करता हुआ प्रतीत हुआ। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 sons, ए सिस्टर टू 5 brothers। संतोष वॉज बॉर्न, संतोष पैदा हुई या जन्मी, द 6th चाइल्ड, छठे बच्चे के रूप में, इन ए फैमिली, उस परिवार में, विथ 5 sons, 5 पुत्रों के साथ, ए सिस्टर टू 5 brothers, एक बहन, टू 5 brothers, 5 भाइयों की एक बहन। संतोष 5 पुत्रों वाले एक परिवार में छठे बच्चे के रूप में जन्मी। She was born in the small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. She was born, वह जन्मी, वह पैदा हुई, in the small village, एक छोटे कस्बे में, छोटे गांव में, विलेज यानी गांव, एक छोटे गांव में, ऑफ जोनियावास, जिसका नाम जोनियावास था। जोनियावास नाम के छोटे गांव में वो पैदा हुई। ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव में वो जन्मी। पॉइंट नंबर 2, द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट। द गर्ल, वो बालिका, वो लड़की, वॉज गिवन, द नेम, जिसका नाम दिया गया संतोष, उस बालिका का नाम संतोष रखा गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मीन्स है, जिसका अर्थ है कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। बट परंतु संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट, संतोष हमेशा संतुष्ट नहीं थी। विद हर प्लेस, उसके प्लेस के साथ, उसके स्थान से, इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लाइफ के ट्रेडिशनल वे में, लाइफ के जीवन के पारंपरिक तरीके में, अपने स्थान से वो हमेशा कंटेंट नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। She began living life on her own terms from the start. She began, उसने शुरू किया, living life, जीवन को जीना, on her own terms, उसकी अपनी शर्तों पर, from the start, शुरुआत से। उसने शुरुआत से जीवन को अपनी शर्तों के अनुसार जीना शुरू किया। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. Where, जहाँ, other girls, दूसरी लड़कियाँ, wore traditional Indian dresses, पारंपरिक भारतीय पोशाकें पहनती थी। जहाँ अन्य लड़कियाँ पारंपरिक भारतीय परिधान अर्थात भारतीय पोशाक या भारतीय कपड़े पहनती थीं, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, संतोष
नेकर को प्रेफर करती थी, प्रधानता देती थी। संतोष नेकर पहनती थी, शॉर्ट्स, छोटे वाले कपड़े। लुकिंग बैक, शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. Looking back, पीछे देखते हुए अर्थात पुरानी बातों को याद करते हुए, she says now, अब वह कहती है। From the very beginning, very beginning यानी एक दम शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एकदम शुरुआत से यानी बिल्कुल भिड़ते ही, पैदा होते ही, शुरुआत से ही। आई वॉज मैं थी, क्वाइट डिटरमाइंड मैं क्वाइट डिटरमाइंड यानी काफ़ी निश्चिंत, श्योर थी, भरोसामंद थी, दैट की इफ़ यदि, आई चॉज मैंने चुना, एक करेक्ट एक सही, एंड ए रेशनल पाथ एक विवेकपूर्ण रास्ता, पाथ यानी रास्ता या मार्ग। द अदर्स दूसरे, अराउंड में मेरे चारों ओर के, हैड टू चेंज उनको चेंज होना होगा, बदलना होगा, नॉट मी मुझे नहीं। एकदम शुरुआत से ही मैं काफ़ी निश्चिंत थी कि यदि मैंने एक उचित और विवेकपूर्ण रास्ता चुना तो मेरे चारों ओर के दूसरे लोगों को बदलना पड़ेगा, ना कि मुझे। पॉइंट नंबर 3, संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष's parents, संतोष के माता पिता, वर एफ्लुएंट समृद्ध, लैंड ऑनर्स जमीन के मालिक थे। संतोष के माता पिता समृद्ध जमीन मालिक थे। हु कुड एफर्ट वो एफर्ट कर सकते थे, सहन कर सकते थे, टू सेंड देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को सेंड भेजना, टू द बेस्ट स्कूल्स सबसे अच्छे स्कूल्स में, सबसे अच्छे विद्यालयों में। इवन यद्यपि, टू द कंट्रीज़ कैपिटल, इवन यहाँ तक कि टू द कंट्रीज़ कैपिटल कंट्री की राजधानी में भी, कैपिटल में भी, न्यू दिल्ली नई दिल्ली में, यहाँ तक कि वो नई दिल्ली अर्थात कंट्री की, देश की राजधानी में भी भेज सकते थे। विच वाज क्वाइट क्लोज बाई जो कि बिल्कुल नज़दीक थी। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। बट परंतु, इन लाइन, इन लाइन यानी पारंपरिक, जो लाइन शुरू से चलती आ रही है उस लाइन में, विद द प्रिवेलिंग कस्टम, प्रिवेलिंग कस्टम यानी प्रचलित परंपरा, इन द फैमिली परिवार में। संतोष हैड टू मेक डू संतोष को करना पड़ा, विद द लोकल विलेज स्कूल स्थानीय ग्रामीण विद्यालय में। संतोष को गांव के विद्यालय से ही संतोष करना पड़ा, संतुष्ट होना पड़ा, अर्थात गांव के विद्यालय में ही परंपरा के अनुसार पढ़ना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. So इसलिए she decided, उसने निश्चित किया, डिसाइड किया, to fight the system, सिस्टम से लड़ने का, उसने उस व्यवस्था से लड़ने का डिसाइड किया, निश्चित किया। इन हर ऑन क्वाइट वे, हर उसके, ऑन अपने, क्वाइट वे शांत तरीके से, शांत रास्ते से उस सिस्टम से लड़ने का निश्चय किया। वैन जब द राइट मोमेंट अराइव्ड, वैन जब द राइट मोमेंट सही क्षण अराइव्ड आ जाए,
जब तक उचित समय आए उसने इस व्यवस्था से अपने स्वयं के खामोश तरीके से लड़ने का निश्चय किया कि जब तक सही समय नहीं आए तब तक चुपचाप जैसी व्यवस्था मिल रही है वहाँ पढ़ते रहो, वहाँ रहते रहो। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16 एंड और द राइट मोमेंट सही वक्त सही क्षण केम आया व्हेन जब शी टर्न 16 वह 16 की हो गई। जब वह 16 वर्ष की हुई तब उचित समय आ गया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स in her village used to get married. At 16 16 साल में most of the girls ज़्यादातर लड़कियों का in her village उसके गांव में used to get married married यानी विवाह हो जाना, used to get हो जाता था married विवाह। 16 होने पर यानी 16 वर्ष की आयु होने पर उसके गांव की अधिकतर लड़कियों का विवाह हो जाता था, ऐसी वहाँ परंपरा थी। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष वाज ऑल्सो संतोष भी थी अंडर प्रेशर आंतरिक दबाव में फ्रॉम हर पेरेंट्स उसके माता पिता से टू डू द सेम ऐसा ही करने को। संतोष भी ऐसा करने के लिए अपने माता पिता के दबाव में थी कि 16 साल की हो गई है तो उसका विवाह भी कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। ए मैरिज एक शादी या एक विवाह, एज अर्ली एज शीघ्र अतिशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी विवाह, दैट जो कि वॉज था द लास्ट थिंग अंतिम चीज़ ऑन हर माइंड उसके दिमाग में। जल्दी से जल्दी विवाह की बात उसके दिमाग में सबसे लास्ट में थी, सबसे अंत में थी। जो प्रेफरेंस दिया था उसने विवाह को वो सबसे अंत में था। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स that she would never marry if she did not get a proper education. She threatened her parents. Threatened यानी धमकी देना, her parents उसके माता पिता को। उसने अपने माता पिता को धमकाया या धमकी दी that कि she would never marry वो कभी शादी नहीं करेगी, कभी विवाह नहीं करेगी if यदि she did not get a proper education यदि उसने एक प्रॉपर एजुकेशन यानी उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की। उसने अपने माता पिता को धमकाया कि यदि उसने उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की तो वह कभी विवाह नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. She left home उसने घर छोड़ दिया and got herself enrolled अपना एडमिशन ले लिया in a school in Delhi दिल्ली के एक स्कूल में, दिल्ली के एक विद्यालय में उसने अपने आप को एडमिशन करवा लिया, भर्ती करवा लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. When जब her parents उसके माता पिता ने refused मना कर दिया to pay for her education उसकी शिक्षा के लिए पैसा देना, उसकी शिक्षा के लिए भुगतान करना या फीस देने का जब मना कर दिया, सी पोलाइटली उसने विनम्रतापूर्वक इन्फॉर्म्ड सूचित किया देम उन्हें ऑफ हर प्लान्स अपना प्लान अपनी योजना को बताया टू अर्न मनी धन कमाने की पैसा कमाने की प्लान को बाई वर्किंग कार्य करके पार्ट टाइम अलग से 1-2 घंटे का काम करना टू पे
हर स्कूल फीस अपनी स्कूल की फीस को चुकाने के लिए। जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के भुगतान को मना कर दिया तो उसने अपने विद्यालय की, अपने स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाने की अपनी जो प्लान था उसके विषय में उनको अर्थात अपने माता पिता को विनम्रता से सूचित किया। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। हर पेरेंट्स तब उसके माता पिता, हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता देन तब एग्रीड तैयार हो गए टू पे भुगतान करने के लिए फॉर हर एजुकेशन उसकी शिक्षा के लिए। तब उसके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए भुगतान करने को रेडी हो गए, तैयार हो गए। पॉइंट नंबर 5, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. Wishing always, wishing यानी इच्छा, always हमेशा, to study पढ़ाई की, a bit more थोड़ा और पढ़ाई की हमेशा जो इच्छा थी, एंड और विद हर फादर उसके पिता के साथ, स्लोली धीरे धीरे, गेटिंग यूज्ड आदी हो जाना, आदत पड़ जाना, टू हर अर्ज उसकी अर्ज यानी निवेदन, फॉर मोर एजुकेशन और अधिक पढ़ाई के लिए और अधिक शिक्षा के लिए, सर्वदा हमेशा थोड़ा और पढ़ने की इच्छा करते हुए और उसके पिता के उसके पढ़ने की तीव्र इच्छा के आदतन हो जाने से, उसके पिता को आदत हो गई कि इसको और पढ़ाई करनी है, हमेशा ये कहेगी थोड़ा और पढ़ना है, इस तरह की उसके पिता को आदत हो गई। तब संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने पास कर लिया हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल परीक्षा पास कर ली, एंड वेंट चली गई टू जयपुर और जयपुर को चली गई। हाई स्कूल पास करने के बाद वो जयपुर चली गई। सी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। सी जॉइंड महारानी कॉलेज, उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ज्वाइन कर लिया, एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करती है, स्मरण करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, कि कस्तूरबा हॉस्टल अरावली पहाड़ियों के सामने था। संतोष अब याद कर रही है अपने स्मरण को, अपनी पिछली बातों को, कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो कहाँ था, अरावली पहाड़ियों के सामने, पहाड़ियाँ बिल्कुल ठीक सामने दिखा करती थी। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. I used to watch, मैं अक्सर देखा करती थी, used to watch यानी अक्सर देखा करना, विलेजर्स ग्रामीणों को, गांव वालों को, फ्रॉम माई रूम मेरे रूम से, मेरे कमरे से, गोइंग अप ऊपर जाते हुए, द हिल पहाड़ी पर, एंड और सडनली अचानक से, वैनिशिंग गायब होते हुए, आफ्टर ए वाइल कुछ समय के बाद, मैं ग्रामीणों को पहाड़ी पर जाते हुए और कुछ पल के बाद अचानक ओझल होते हुए या लुप्त होते हुए देखने की आदि थी। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। वन डे एक दिन, आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, टू चेक इट इसे चेक करने के लिए, आउट माई सेल्फ अपने आप, स्वयं पता लगाने के लिए मैंने ये निश्चय किया। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। आई फाउंड मैंने पाया, नोबडी
कोई व्यक्ति नहीं, एक्सेप्ट छोड़कर ए फ्यू माउंटेनियर्स, कुछ पर्वतारोहियों को छोड़कर। मैंने कुछ पर्वतारोहियों को छोड़कर वहाँ कोई नहीं पाया, अर्थात मुझे कुछ पर्वतारोहियों के अतिरिक्त या अलावा कोई नहीं मिला। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ़, क्या, आई कुड जॉइन दैम, मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ या उनमें मैं शामिल हो सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, मेरे प्लीजेंट सरप्राइज यानी सुखद आश्चर्य से, दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, इन द अफर्मेटिव, हाँ के अंदर, सकारात्मक, एंड मोटिवेटेड, मुझे प्रेरित किया, मी, मुझे, टू टेक टू क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण अपनाने को या पहाड़ पर चढ़ने का मुझे प्रेरित किया। पॉइंट नंबर 6, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। देन, तब, देयर वॉज, वहाँ था, नो लुकिंग बैक, पीछे देखने का, नो यानी नहीं, फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, डिटरमाइंड यानी दृढ़ संकल्पित, दृढ़ निश्चयी, यंग गर्ल, युवा लड़की के लिए। फिर इस दृढ़ संकल्पी युवा लड़की के लिए पीछे मुड़कर देखना नहीं था। जब वहाँ हाँ हो गई, क्लाइंबर्स ने हाँ कर लिया उसको अपने साथ शामिल करने का, तब इस यंग गर्ल के लिए मना करने का कोई कारण नहीं था या पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं था। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, तुरंत शामिल हो गई। शी सेव्ड मनी, उसने मनी को सेव किया, पैसा बचाया। एंड एनरोल्ड, और एडमिशन करा लिया, एनरोल करा लिया, इन ए कोर्स, एक पाठ्यक्रम में, एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण वाला, नेहरू इंस्टीट्यूट, पर्वतारोहण का संस्थान, जिसका पूरा नाम था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। उसने पैसा बचाकर उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट, उसने पैसा बचाकर उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के एक कोर्स में प्रवेश ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर was to end in April, but it ended on the 19th of May. My college semester, मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर था, सत्र था, इन जयपुर, जयपुर में, was to end, समाप्त होने को था, इन अप्रैल, अप्रैल में समाप्त होना था। बट परंतु इट एंडेड, ये समाप्त हुआ, ऑन द 19th ऑफ मई, मई की 19 तारीख को समाप्त हुआ, अर्थात 19 दिन के बाद में ये समाप्त हुआ, 19 दिन ज़्यादा लग गए। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। एंड और आई वाज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी, मुझे उत्तरकाशी में होना था, ऑन द 21st, 21 तारीख को। 19 को तो सत्र समाप्त हुआ जयपुर में, और मुझे 21 तारीख को उत्तरकाशी में जाना था, वहाँ क्लास शुरू होनी थी। सो इसलिए आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई, घर जाने का टाइम ही नहीं मिला। इंस्टीड, इसके बजाय, आई हेडेड स्ट्रेट, मैं सीधी चली गई, फॉर द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए, मैं सीधे प्रशिक्षण के लिए, हेडेड स्ट्रेट यानी चली गई, सीधे चले गए।
जयपुर से सीधे उत्तरकाशी चले गए घर जाने की बजाय। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट होज परमिशन। आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। आई हैड टू राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, ऑफ अपॉलॉजी, क्षमा याचना का, टू माई फादर, मेरे पिता को, विदाउट होज परमिशन, जिनकी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, आई हैड गॉट, मैंने ले लिया था, माई सेल्फ, अपने आप को, एनरोल्ड, पंजीकृत यानी प्रवेश, एट उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में। आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा, ए लेटर, एक पत्र, ऑफ अपॉलॉजी, क्षमा याचना का, टू माई फादर, मेरे पिता को, विदाउट हुज परमिशन, जिनकी बिना अनुमति के, आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मैंने उत्तरकाशी में अपने आप को प्रवेश करवा लिया था, एनरोल्ड करवा लिया था। पॉइंट नंबर 7, देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। देयर आफ्टर, इसके बाद, संतोष वेंट, संतोष गई, ऑन एन एक्सपीडिशन, पर्वतारोहण अभियान पर, एवरी ईयर, प्रत्येक साल। इसके उपरांत संतोष प्रत्येक वर्ष एक पर्वतारोहण अभियान पर गई, एक एक्सपीडिशन पर गई। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, हर उसकी क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण चढ़ने की स्किल्स, कुशलताएं, मैच्योर्ड रैपिडली, तेजी से मैच्योर्ड हो गई, परिपक्व हो गई, अर्थात क्लाइंबिंग, पर्वत पर चढ़ने में वो एकदम मैच्योर्ड हो गई, परिपक्व हो गई, ट्रेंड हो गई। ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। ऑल्सो, इसके साथ ही उसने क्या किया, सी डेवलप्ड, उसने डेवलप किया, विकसित किया, ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस, एक रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय, जबरदस्त, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, टू कोल्ड, ठंड का, एंड द एल्टीट्यूड, ऊंचाई के प्रति, उसने ठंड यानी शीत या सर्दी और ऊंचाई के प्रति उल्लेखनीय, रिमार्केबल प्रतिरोध विकसित किया। अर्थात कठिन परिस्थितियों में, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है उसमें कैसे जिंदा रहना है, और ऊंचाई पर चढ़ने का, इनमें उसने ज़बरदस्त स्किल प्राप्त कर ली, रेजिस्टेंस के लिए उसने डेवलप कर लिया अपने आप को। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली। इक्विप्ड, लैस, सुसज्जित होना, विद एन आयरन विल, एक लोह इच्छा शक्ति से, एक मजबूत इच्छा शक्ति से लैस, इक्विप्ड यानी सुसज्जित या लैस, विल होना, फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहन शक्ति, एंड और एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली या आश्चर्यजनक मेंटल, मानसिक टफनेस, दृढ़ता। सी प्रूव्ड, उसने प्रूव किया, सिद्ध किया, हर सेल्फ, अपने आप को, रिपीटेडली, बार बार, लोह इच्छा शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति और आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से लैस, सुसज्जित होना, उसने अपने आप को बारंबार, बार बार में ये प्रूव किया कि वो, उसकी जो इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, वो मजबूत है, शारीरिक सहन शक्ति है वो मजबूत है, और मानसिक जो दृढ़ता है वो भी मजबूत है। इसको उसने बार बार में प्रूव किया। द कल्मिनेशन of her hard work and
sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. The culmination, चरम बिंदु यानी पराकाष्ठा ऑफ हर हार्ड वर्क, उसके कठिन कार्य की, उसके कठिन परिश्रम की कल्मिनेशन, एंड सिंसियरिटी, सच्ची लगन, कैम इन 1992, 1992 में आई। जस्ट 4 years आफ्टर, मात्र 4 years आफ्टर, 4 साल के बाद, शी हैड शाइली आस्क्ड, उसने झेंपते हुए, शर्माते हुए, आस्क्ड पूछा, द अरावली माउंटेनियर्स, अरावली के पर्वतारोहियों से, उसने झेंपते हुए, शर्माते हुए अरावली पर्वतारोहियों से पूछा था। इफ़ शी कुड जॉइन देम, क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है या क्या उनके साथ वो आ सकती है। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. At barely 20 years of age, मुश्किल से 20 साल की उम्र में, जब उसकी कोई लगभग 20 साल भी एज नहीं हुई थी, 20 से कम ही होगी, यानी मुश्किल से 20 साल की एज में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ गई। बिकमिंग, बन गई, द यंगेस्ट, युवा, वुमेन, महिला, इन द वर्ल्ड, संसार की, टू अचीव द फीट, अचीव द फीट यानी उल्लेखनीय उपलब्धि को। मुश्किल से 20 वर्ष की उम्र में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बन गई। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. If, यदि, हर क्लाइंबिंग स्किल्स, उसकी पर्वतारोहण की कुशलता या कौशल, क्लाइंबिंग स्किल्स यानी पर्वतारोहण का कौशल, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक क्षमता, एंड मेंटल स्ट्रेंथ और मानसिक शक्ति, इम्प्रेस्ड, प्रभावित किया, हर सीनियर्स, उसके वरिष्ठों को, हर कंसर्न, उसकी चिंता ने, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, उसकी दूसरे लोगों की जो परवाह थी, वो परवाह करती थी दूसरे लोगों की, उसने, एंड डिज़ायर, और इच्छा, टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करने की, साथ में काम करने की इच्छा ने, विद दैम, उनके साथ, फाउंड हर, उसको पा लिया, ए स्पेशल प्लेस, एक विशेष स्थान, इन द हार्ट्स, हृदय में, दिल में, ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, साथी पर्वतारोहियों के। यदि उसके पर्वतारोहण कौशल, शारीरिक क्षमता और मानसिक शक्ति ने उसके वरिष्ठों को यानी सीनियर्स को प्रभावित किया, तो दूसरों के लिए जो उसने चिंता की, परवाह करती थी और उनके साथ कार्य करने की इच्छा ने अपने साथी पर्वतारोहियों के हृदय में उसके लिए एक विशेष स्थान पाया। सबके लिए वो चहेती बन गई, सबसे छोटी थी और सब लोगों की परवाह करती थी, और फिजिकल फिटनेस थी, क्लाइंबिंग स्किल्स थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, इन सब की वजह से वो सबकी चहेती हो गई, सबके दिलों में उसका एक विशेष स्थान बन गया। पॉइंट नंबर 8, ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव provided
special care to a climber who lay dying at the south col. संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, संतोष यादव ने एक विशेष केयर यानी देखभाल प्रोवाइड प्रदान की टू ए क्लाइंबर एक पर्वतारोही को, हु जो कि ले पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, डाइंग मरने के लिए या मरा हुआ, एट द साउथ पोल दक्षिण पोल पर। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, सी वह वॉज थी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यशाली, अनसक्सेसफुल असफल, इन सेविंग हिम उसे बचाने में, वह दुर्भाग्य से उसे बचाने में सफल नहीं हुई या असफल रही। हाउएवर यद्यपि शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। हाउएवर यद्यपि शी मैनेज्ड उसने मैनेज कर लिया, प्रबंध कर लिया या सफल हो गई, टू सेव बचाने में, अनदर क्लाइंबर दूसरे पर्वतारोही को, पहले पर्वतारोही को वो बचा नहीं पाई लेकिन वो दूसरे पर्वतारोही को बचाने में मैनेज कर लिया, सफल हो गई, मोहन सिंह को, मोहन सिंह नाम के क्लाइंबर को, हु जो कि वुड हैव मेट विद द सेम फेट उसी दुर्भाग्य को प्राप्त करता, मेट विद द सेम फेट उसी दुर्भाग्य को, सेम फेट यानी उसी दुर्भाग्य को मेट मिलता, हैड शी नॉट शेयर्ड यदि वह नहीं बांटती, हर ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीजन को, विद हिम उसके साथ। फिर भी वह दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में सफल रही, जो पहले वाले पर्वतारोही की तरह ही उस ही दुर्भाग्य को प्राप्त करता यदि उसने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ बांटी नहीं होती। पॉइंट नंबर 9, विद इन 12 months संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. Within 12 months 12 महीने के भीतर, 12 महीने के अंदर, जो पहली एवरेस्ट फतेह की थी उसके 12 महीने के अंदर ही संतोष फाउंड हरसेल्फ, संतोष ने अपने आप को फाउंड पाया, ए मेंबर एक सदस्य, ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपीडिशन एक भारतीय नेपाली महिला अभियान दल पर्वतारोही अभियान का एक मेंबर पाया, अर्थात 12 महीने के भीतर संतोष एक इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपीडिशन की सदस्य बन गई। दैट इन्वाइटेड जिसने इनवाइट किया, निमंत्रित किया, हर उसे टू जॉइन दैम उन्हें ज्वाइन करने के लिए, जिसने उसे उनको शामिल होने का आमंत्रण दिया था। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. She then उसने तब scaled चढ़ाई की, द एवरेस्ट की, ए सेकेंड टाइम दूसरी बार, उसने तब माउंट एवरेस्ट की दूसरी बार चढ़ाई की। 10 इस प्रकार सेटिंग इस रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। 10 इस प्रकार सेट कर लिया, बना लिया ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड, एज द ओनली वुमेन
टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 बार, एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई करने का एकमात्र महिला के रूप में, एज द ओनली वुमेन, एकमात्र महिला के रूप में 2 बार एवरेस्ट चढ़ाई करने का रिकॉर्ड सेट कर लिया, स्थापित कर लिया। एंड और securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering, and और securing सुरक्षित कर लिया, for herself अपने आप के लिए, and India और इंडिया के लिए, a unique place एक अनोखा स्थान, in the annals ऑफ माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग अर्थात पर्वतारोहण के एनल्स में, इतिहास में। उसने तब माउंट एवरेस्ट की दूसरी बार चढ़ाई की। इस प्रकार 2 बार एवरेस्ट चढ़ाई करने वाली संसार की एकमात्र महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया और पर्वतारोहण के इतिहास में स्वयं के लिए और भारत के लिए एक अनोखा स्थान बनाया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. In recognition of her achievements, achievements यानी उपलब्धियाँ, her achievements उसकी उपलब्धियों को, in recognition पहचान देने के लिए, मान्यता देते हुए, द इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार ने बेस्ट आउट अपॉन हर उसे प्रदान की, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स राष्ट्र के उच्चतम सम्मानों में से एक, द पद्मश्री, पद्मश्री को, उसकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उसे राष्ट्र के टॉप ऑनर्स, शीर्ष सम्मानों में से एक पद्मश्री प्रदान की। पॉइंट नंबर 10, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. Describing her feelings, उसकी फीलिंग्स यानी भावनाओं को, डिस्क्राइबिंग वर्णित करते हुए, वर्णन करते हुए, वैन जब, सी वाज वह थी, लिटरली ठीक, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड संसार के टॉप पर, संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर, संतोष हैज सेड संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम कुछ समय लगा, फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण, एनॉर्मिटी यानी महानता या विशालता, उस मूवमेंट की विशालता को, टू सिंक इट समझने में, उस क्षण की महानता को समझने में कुछ समय लगा। देन आई अनफरल्ड द इंडियन ट्राई कलर, देन तब आई मैंने, अनफरल्ड फहराया, द इंडियन ट्राई कलर भारतीय तिरंगा, एंड और हेल्ड इट इसे थामा, अलोफ्ट ऊंचा, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड संसार की छत के ऊपर। उस क्षण की विशालता महानता को समझने में कुछ समय लगा, फिर मैंने भारतीय तिरंगा फहराया और विश्व की छत पर इसे सबसे ऊपर थामे रखा, पकड़े रखा। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, फीलिंग भावना, इज इनडिस्क्राइबेबल
अवर्णनीय हैं, भावनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन फ्लैग भारतीय झंडा वॉज फ्लाइंग लहरा रहा था ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड संसार के शिखर पर, विश्व के शिखर पर भारतीय ध्वज भारतीय झंडा फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट। इट यह वॉज था ट्रूली सच में ए स्पिरिचुअल मोमेंट एक आध्यात्मिक क्षण। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, प्राउड गर्वित एज एन इंडियन भारतीय के रूप में, मैंने भारतीय होने में उस समय गर्व महसूस किया। ऑल्सो ए fervent environmentalist. Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. Also, भी a fervent environmentalist, पर्यावरणविद भी, fervent जोशीली, एक जोशीली पर्यावरणविद भी। संतोष कलेक्टेड, संतोष ने एकत्रित किया, एंड ब्रॉट डाउन, नीचे लेकर आई, 500 किलोग्राम्स, 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज, कचरे का, फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से। एक जोशीली पर्यावरणविद भी थी। संतोष ने 500 यानी 500 किलोग्राम कचरा एकत्रित किया और हिमालय से नीचे लेकर आई। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में देखेंगे मारिया शारापोवा की पूरी कहानी। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।